हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमको आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। किसी भी सफ़र की शुरुआत है ना बच्चों, एक छोटे से कदम से होती है। तो वो कदम बस हमें उठाने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग जो हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भारत में रहते हैं और हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो संविधान क्यों और कैसे, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसका नोट्स आज मैं करवाऊंगी कक्षा 11 का पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान का क्यों और कैसे करवाऊंगी। ये कक्षा 11 एनसीईआरटी का है। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे, फिर मैं इससे संबंधित प्रश्न एमसीक्यू आपसे करूँगी, आप कोशिश करना बताने की। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान जिसके माध्यम से किसी देश का सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो, तो उसको क्या बोल रहा है कि हम संविधान कहते हैं। दूसरा है संविधान सरकार, समूह, न्यायालय और अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास, तालमेल बैठाता है। तो क्या करता है संविधान? समूह, सरकार और न्यायालय इन सब के बीच तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम शक्तियों पर प्रतिबंधित आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना और ये पूरा करना इसका उद्देश्य है और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र का शासन प्रणाली का आईना है, जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। तो स्टूडेंट, जैसे संविधान जो है वो किसका? राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है। किसका है? राष्ट्र और शासन प्रणाली का। लेकिन जो प्रस्तावना जो है संविधान में जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना से वो शुरू होती है। तो प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का दर्पण है। क्या है? दर्पण यानी आईना है। संविधान सभा का गठन अब देखेंगे, इसका गठन क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसका जो गठन है ना वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। किस मिशन के अनुसार? कैबिनेट। सभा में 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 389। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे, जिसमें अब मान लो 389 सदस्य में 290 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के ही थे, प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत से, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से और 93 देसी रियासतों के थे। तो ब्रिटेन प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। जैसे 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों यानी मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपातों में बांटा गया। देसी रियासतों में प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श में तय किया गया। जुलाई 1946 में यानी 1947 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए। यानी कब कराए गए थे संविधान सभा के चुनाव स्टूडेंट? तो जुलाई 1946 को करवाए गए थे, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान यानी 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय के 11 और सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजनानुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। अब संविधान का स्वरूप। संविधान सभा का गठन जो है वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुसलमानों को चुना, सिख ने सिखों को चुना, अन्य सांप्रदायिक सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर
1947 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। कब किया? 22 जनवरी को। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। यानी स्वतंत्रता के पहले जो संविधान में जो भी उद्देश्य थे वो बाद में भी उसमें बहुत सारे वही थे। 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया और इसको बनाने में 2 वर्ष यानी 2 इयर्स 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। कितनी कमेटी बनी थी? 8। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था का स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। उसके बाद संविधान के स्रोत 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, 1935 का अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान देखिए, सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, कनाडा का संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप जो सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था या अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। अब हम लोग इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। संविधान क्यों में इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो देखिए, पहला है यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्ति को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह कुछ साझे मूल्य की अभिव्यक्ति करता है। तो क्या हो जाएगा गाइस? तो गौ हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता पसंद से ज़्यादा है? तो पहला है, संसद को अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। दूसरा, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों को कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। या ग में संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, तो उसका ग हो जाएगा। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सरकार के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित जो है दस्तावेज है। तो क्या है ये? सही या गलत? तो सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है।
गलत। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में नहीं होती है, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है उसमें भी संविधान होते हैं। संविधान एक कानूनिक दस्तावेज है, आदर्शों तथा मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं। गलत। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहचान देती है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बोल रहा है कि अनुमान सही है या नहीं, उत्तर का कारण बताइए। भारतीय संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा तो भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में बोल रहा है कि जो भी निष्कर्ष है कि उसका पुष्टि करिए उदाहरण देके। तो जैसे है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेता द्वारा हुआ, तो उनके लिए जनता के मन में आदर था। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम के उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान ने शक्ति का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। तो इसका दो उदाहरण क्या दे सकते हैं? तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया गया कि इसका उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के हैं, जैसे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने हैं? 47 विषय हैं। केंद्रीय सूची में 97 विषय है और प्रांतीय सूची में 66 विषय है। फिर से एक बार याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची में 47, केंद्रीय सूची में 97 और प्रांतीय सूची में 66 विषय है। स्टूडेंट, आप अगर एक अच्छा सा नोट्स बनाना चाहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉपी में नोट्स करते चलो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, केंद्रीय सूची में कितने हैं, तो आप इसको नोट करते चलो। नेक्स्ट है, संविधान सभा। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है, ये है। अब है इसको कैसे प्रूव करेंगे? संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये प्रूव करते हैं और मौलिक अधिकार हमको ये बताते हैं कि संविधान जो है जनता का आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारी को साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? देखिए स्टूडेंट, किसी देश के लिए संविधान में शक्ति और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों और प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्ति और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य कर सके और अपने जिम्मेदारी का पालन कर सके, तथा इस तरह निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होना असंभव था जो अमेरिका सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? तो स्टूडेंट, जब जापान का बना उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया और जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिया गया, जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया था। यही डिफरेंस है। एक क्वेश्चन है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएंगे मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? तो देखिए, ये प्रश्न हम टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए भी। तो एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है, लेकिन यह पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा हम परिस्थितियों के आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव और उद्देश्य आम आदमी तक ना पहुंचा जा सके।
भारतीय संविधान का कार्य का वर्णन। तो भारतीय संविधान के क्या कार्य हैं? तो संविधान का पहला काम यह है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। दूसरा है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट बना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा, संविधान का तीसरा काम यह है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। चौथा, संविधान का काम यह है कि सरकार को किसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है बच्चों? तो निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताओं के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो फिर क्या करेगा, अपना मनमानी करेगा। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, क्या हमारा लक्ष्य है? एक विकसित देश से विकासशील से विकसित देश बनना। अपने इंडिया का क्या करना है कि विश्व धरोहर में सबसे ऊंचा करना। तो हर समाज का राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए हमारी राष्ट्र शुरू से राजगुरु एक गुरु के रूप में काम करते हुए आई है। तो वो चीज़ जो खो चुका अंग्रेज के आने की वजह से, तो उसको पुनः प्राप्त करना है। भारत को फिर से एक सोने का चिड़िया वाला देश कहलाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए? संविधान की आवश्यकता होती है। अब है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो जैसे कि भारतीय संविधान पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई और 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग सभी योजनाओं के अनुसार हुई, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव किया था, तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में लचीले और कठोर दोनों प्रकार के संविधान हैं। ठीक है, तो जैसे लचीले संविधान से अभिप्राय ये है कि संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर से अभिप्राय क्या है कि संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे कठोर कहते हैं। तो भारतीय संविधान को लिखने में अभी बताया आपको कितना समय लगा था स्टूडेंट, फिर से आप ट्राई करिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग देख सको नया नया टॉपिक पे। और जल्द ही मैं वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए एक डिजिटल क्लासरूम तैयार करूँ और लाइव क्लासेस भी लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबों की प्यार की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो स्टूडेंट। थैंक यू।